तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जीएस फॉर ऑल एग्जाम सीरीज का वीडियो नंबर 2। तो फ्रेंड्स, इसके मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आपने अब तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यह सेशन है आपकी किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, नेवी एसएसआर डबल ए हो, कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो, या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, तो उसके हिसाब से हमारा जो यह सेशन है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, जीएस की सेकंड वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको 19 नंबर प्रश्न तक कराया था और आपको 20 नंबर प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, जिसका जवाब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में दिया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब आप कहीं से भी गूगल करके या कुछ करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दें। तो फ्रेंड्स, कल के क्वेश्चन का जवाब मैं पहले दे देता हूँ कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज जो किया था वो किए थे WC रॉन्टजन ने। WC रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इसी कारण एक्सरे किरणों को रॉन्टजन रेज भी कहा जाता है। यानी रॉन्टजन ने खोज किया था एक्सरे की और इसी कारण एक्सरे किरणों को रॉन्टजन रे कहा जाता है। आपका 21 नंबर प्रश्न है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो इससे तो बच्चा बच्चा पढ़ती थे इस नाम से कि महान भौतिक वैज्ञानिक न्यूटन बाबा ने इस गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया। और इसके साथ साथ न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, जिसमें पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता था। और पहला नियम कुछ इस प्रकार था कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील की अवस्था में ही रहना चाहती है, कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। फिर उन्होंने दूसरा नियम दिया गति का, जिसमें उन्होंने फोर्स का डिफिनीशन डिफाइन किया, यानी कि F = ma का जो इक्वेशन दिया, अर्थात किया गया कार्य और त्वरण के गुणनफल को बल अर्थात फोर्स करते हैं, यानी कि फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फिर इन्हें तीसरा नियम दिया गति का, जिसमें बताया इन्होंने कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम था। तो इस प्रश्न से संबंधित इतने फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। तो आप बहुत सारे स्टैट्स आपके क्लियर होते जाएंगे और आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें। एक बार यह पूरा वीडियो देखिए, फिर कॉपी पेन लेकर इस वीडियो को नोट किया करें। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि गति के नियम को किसने दिया। तो गति के नियम को अभी मैंने आपको बताया कि न्यूटन बाबा ने दिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है, यानी भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है। तो भारत का बैट्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे, जिन्हें भारत का बैट्समैन भी कहा जाता है। और इन्हें आपको बता दें कि 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण से नवाजा गया था और 1983 ईस्वी में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से भी नवाजा गया था डॉक्टर सलीम अली को, जिसे भारत का बैट्समैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी कोड के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी कोड के जनक हरगोविंद खुराना जी है, अनुवांशिकी कोड के जनक। और इन्होंने ही अनुवांशिकी में प्रोटीन विश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। कौन? हरगोविंद खुराना जी, जिस कारण से अनुवांशिकी कोड का जनक इन्हें कहा जाने लगा। और इन्हें 1968 में अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में। 25 नंबर आपका प्रश्न है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण जो किया था वो हमारे गैलीलियो साहब थे। कौन थे? गैलीलियो साहब थे। मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में आपका शो हो रहा है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, यानी टेलीस्कोप का निर्माण किया था। गैलीलियो कौन थे? ये एक इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कॉपरनिकस की थ्योरी का भी समर्थन किया था और गति के जड़त्व का भी समर्थन किया था, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि गति का जड़त्व क्या है, जो कि न्यूटन का फर्स्ट गति नियम है, वही गति का जड़त्व है। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी।
तो लाइसोसोम की जो खोज किया था वो आपके CD दुबे ने किया था। CD दुबे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में शो हो रहा है। CD दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाली एक संरचना है जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर सफाई का काम करता है। और अगर आपसे पूछ दे कि लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसे जल अपघटक एंजाइम भी कहा जाता है हिंदी में। और इसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो गया? CD दुबे ने लाइसोसोम की खोज। आपका 27 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया वो चार्ल्स डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम मैंने आपको कल बताया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्होंने यह एक पुस्तक भी लिखी थी जिसे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम दिया गया था। और इन्होंने ही विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और नेचुरल सिलेक्शन अर्थात प्राकृतिक चयन का भी सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कल का आपका 16 नंबर प्रश्न यही था कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन एक थैलोफाइटा नाम की वनस्पति है जो कि कवक एवं शैवाल दोनों को मिलने से बनती है। इसे ही लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन की खोज किसने की? तो लाइकेन की खोज की थी तुलासने ने। लाइकेन की खोज किसने की थी? तुलासने ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, सर्वप्रथम आपका जीवाणु का पता लगाया था लीवन हॉक ने लगाया था। लीवन हॉक ने क्या लगाया था? जीवाणु का पता लगाया था। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो कि आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। और ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन दोनों की खोज किया था। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर प्रश्न है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। तो अब मैं कोशिका के रिगार्डिंग सारे फैक्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोशिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइको प्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ओवम यानी अंडाणु है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? स्पर्म है। और मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कहाँ का है? तो ब्रेन की कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबा कोशिका है। ये आपको कोशिका की रिगार्डिंग वीडियो हो गई, जिससे बहुत सारे यूट्यूबर 5-10 मिनट पर लंबा कर वीडियो बनाते हैं, तो मैं उतना पसंद नहीं करता। अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज जो किया वो किया बेंटिक एवं पेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की। इंसुलिन किस दिया जाता है? तो यह चीनी से पीड़ित शुगर पीड़ित रोगियों को शुगर कम करने के लिए इंसुलिन की सुई लगाई जाती है। गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो गामा किरणों की जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। और साथ ही साथ न्यूट्रॉन की भी खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी, जो कि आपका कल का शायद 14 नंबर प्रश्न है। तो आप उस प्रश्न को देखिएगा कि न्यूट्रॉन और गामा किरणों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो रदरफोर्ड को जाता है न्यूट्रॉन एवं गामा किरणों की खोज का श्रेय। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर प्रश्न है कि रेबीज का टीका किसने दिया था? तो रेबीज का जो टीका की खोज किया था उसने लुइस पास्चर ने किया था। किसने किया था रेबीज के टीका की खोज? लुइस पास्चर नामक साइंटिस्ट ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके 34 नंबर प्रश्न। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न। प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया? देखिए एक ही प्रश्न को कितने तरीका से पूछ सकता है। एक पूछा आपका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, अब पूछ रहा है प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने दिया। तो यह भी चार्ल्स डार्विन ने दिया। और चार्ल्स डार्विन की एक फेमस बुक कौन सी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि मैंने आपको बता दिया। 36 नंबर प्रश्न है आपका कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज किया था वो सीले एवं प्रिस्टल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने? सीले एवं प्रिस्टल नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर डी है।
है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया? तो सबको पता है जो सेब गिरा था इसी कारण गुरुत्वाकर्षण का नियम हुआ। और इस किसको किया, कौन ने? न्यूटन बाबा ने यह किया, जिन्होंने गति के 3 नियम भी दिए, जड़त्व का नियम भी इन्होंने ही दिया, गति का इक्वेशन भी इन्होंने दिया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टोटल 37 प्रश्न फर्स्ट सेट के, जो कि मैंने आपको 2 पार्ट में करके करवाए, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी वीडियो बनाए, छोटी छोटी वीडियो करके सारे पार्ट को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको जो जीएस के 2 सेट करवा दिए 20-20 प्रश्न के अप्रोक्स में, राउंड फिगर में लेकर चले तो कल मैंने आपको 20 प्रश्न करवाए, आज मैंने 17 करवाए। तो कल बेसिकली 19 ही करवाया था, 20 आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स फिर कल मिलते हैं अपने 11 बजे के सेशन के साथ, सेट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आप हमारे ट्रिकी सेशन को भी नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन करें। रोज़ मॉर्निंग में 7 बजे हमारा एक ट्रिकी वीडियो आता है, तो वो आपके एग्जाम की रिगार्डिंग काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।